अब चाइना और रूस करे तो उनको तो फर्क नहीं पड़ता, ताकतवर मुल्क हैं, उनके पास बड़ा स्टेटस है, बड़ी इकोनॉमीज हैं, माजी में सुपर पावर होने का एक मुल्क क्लेम करता रहा है, एक फ्यूचर का सुपर पावर होने का क्लेम करता है, तो ये बड़े मुल्क हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों को बहुत सारे मुल्कों की नाराजगी और बहुत सारे मुल्कों का जो है वो फायदा भी देखना होता है साथ साथ। अभी मरियम नवाज साहबा का कल एक स्टेटमेंट आया था, उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये फरमाया था कि पाकिस्तान को दो चीजों से बाज रहना चाहिए। एक तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की जो अवाम है उनकी उमंगों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान को, यानी उनको लगता है कि पाकिस्तान जा रहा है। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान को वहां पे अपनी मर्जी और अपना जो नजरिया है उसको मुसल्लत नहीं करना चाहिए अफगानिस्तान में। अच्छा, ये जो मौक़िफ़ है ये पाकिस्तान की अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है PMLN, उनकी क़यादत की तरफ से आया है और ये पहला मौक़िफ़ है जो इस खानदान की तरफ से आया, शरीफ खानदान की तरफ से। और यही बात गुज़िश्ता चंद दिनों से इंडिया भी कह रहा है और इंडियन ने फिर उसको कैसे हेडलाइन बनाया और इंडिया ने कैसे इस सारे मामले को उठाया वो भी आपके सामने है। क्या आज के दौर में कोई मुल्क बिल्कुल गैर जानिबदार रह सकता है? और ये इल्जाम जो भारत ने पाकिस्तान पे लगाया उसकी तौसीक कर दी है और भारतीय मीडिया ने उसको उठाया भी, पाकिस्तान की एक बड़ी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने, कि पाकिस्तान को ये दो चीजें मान नहीं करनी चाहिए। देखिए, उससे आने से पहले मैं दो असूल बड़े वाज़ेह तौर पर मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी साहब को कुछ क्रेडिट जरूर देना चाहिए। पहला जो उनकी स्टेटमेंट है, और बारहा ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है अपने पिछले चंद दिनों के अंदर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का पड़ोसी है और उससे 2600 किलोमीटर की एक सरहद जो है वो शेयर करता है। तो आप लोगों के पास तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि सामान उठाया और चले जाते हैं, हम यहाँ से कहीं जा नहीं सकते। हमारी मजबूरी है या हमारी ज़रूरत है और हमने अफगानिस्तान के साथ अपना ताल्लुक रखना है, हमें रखना पड़ेगा। उसकी और भी वजूहात हैं, उसके अंदर कुछ तारीखी तौर पर हमारे कुछ मुआहदे ऐसे हैं अफगानिस्तान के साथ जिसके अंदर के ईजमेंट फैसिलिटेशन है, जिसके अंदर ट्रांस बॉर्डर ट्रेड है। ये वो चीज़ें हैं जो कि एज ए लैंडलॉक कंट्री अफगानिस्तान को पाकिस्तान का देना बनता, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के तहत फर्ज बनता है। क्या आप पाकिस्तान में कह सकते हैं कि जनाब इमरान खान साहब आप नवाज शरीफ को भी शामिल करें, मरियम को भी शामिल करें, बिलावल भुट्टो को भी शामिल करें, तब आपकी हुकूमत को हम तस्लीम करेंगे, वरना हम नहीं तस्लीम करते। ये जमहूरियत के जरिए आए हैं, वो अपने जोर बाजू पे आए। और क्या अशरफ गनी की हुकूमत, क्या करज़ई की हुकूमत ऑल इंक्लूसिव थी? बिल्कुल नहीं थी ऑल इंक्लूसिव। यहाँ तो ये कम से कम हुआ है कि एक ताजिक को उठाकर उन्होंने अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया अपनी उनकी जद्दोजहद देखते हुए। तो अब आप डिफरेंट एक फिनोमिनन देख रहे हैं वहाँ, एक दूसरी किस्म के मैच्योर्ड मैं समझता हूँ तालिबान को आप देख रहे हैं। तो अमेरिका ने तो तस्लीम करने में टाइम लेना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अभी तक उनको वो बुखार ही नहीं उतरा उनका कि यार हमारी इतनी पिटाई हो गई है, सारी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है। जो उनके अपने अखबारात आप उठा के देख लें, कोई मैगजीन उठा के देख लें, उसमें बता रहे हैं, उसकी बाइडेन की रेटिंग्स आप देख लें कितनी नीचे चली गई हैं। तो बात यह है कि इस वक्त रीजनल कोऑपरेशन की जरूरत है हमें। पाकिस्तान को, चाइना को, रशिया को, जो कि चाह रहे हैं, ये लोग दुनिया के साथ चल पाएंगे? सर, बड़ा सवाल ये है। देखें, अब वो बात सही है आपकी, ये आप पाकिस्तान में प्रेशर जरूर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हम IMF के नीचे लगे हुए हैं, हम उसके बाद वर्ल्ड बैंक के नीचे लगे हुए हैं, हमारा FATF में हमारा अभी भी केस जो है वो ख़त्म नहीं हुआ वहाँ से, तो हम पे प्रेशर ज़रूर आएगा। लेकिन ये अब हमारी अब बैठ कर हमने देखना है कि हमारे मुफाद में क्या है। क्या तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना करना पाकिस्तान के मुफाद में? अच्छा, फिर ये जो बयान आप अभी बता रहे थे, जिनको ABC भी नहीं पता अफगानिस्तान की, जिन्होंने ना उनको अफगानिस्तान की हिस्ट्री पता है, और उनसे पूछ लेंगे पहली दफ़ा बरतानिया कब गया था अफगानिस्तान में, या रूस कब आया था और रूस कब गया वापस, उनको ये भी नहीं पता होगा कि जहाद कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ। आज वो बयान दे रहे हैं जी कि आप अवाम की मर्जी के बगैर कुछ ना करें और पाकिस्तान जो है वो डिक्टेट ना करे। 20 साल जिन्होंने जद्दोजहद की है वो हमसे आगे पूछेंगे कि भाई आप हमें बताएं हम किसको अपना वज़ीर आज़म बनाएं, किसको वज़ीर दफ़ा बनाएं, हम किसको कहाँ पे लगाएं। उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ उनके जिस किस्म के ताल्लुकात हैं वो आपने देख लिया कि पहले नुमाइंदा जो दुनिया भर से वहाँ पर गए वो हमारे DG ISI थे। बड़ी तकलीफ हुई हिंदुस्तान को उससे, मुझे बड़ी खुशी हुई उस बात की।
देखें, ये तो पीएमएलएन ही बता सकती है कि वो खुश हैं या नाराज हैं, लेकिन जहां तक इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात है तो मैं समझता हूं कि इस पे अगर आप गौर करें तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। मरियम नवाज ने यह कहा कि हमें उन पे अपनी मुसल्लत नहीं मर्जी करनी चाहिए, तो बिल्कुल अच्छी बात है, हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि उन्होंने जो दूसरी बात की है कि जी हमें ये इस तरह से करना चाहिए कि वहाँ पे लोग अपनी मर्जी से करें, तो वो तो अब यहाँ भी कहते हैं। तो जो हम अपने लिए सोचते हैं वो उनके लिए भी सोचना चाहिए। मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि एक होता है फ़लसफ़ा, एक होती है हकीकत। हमें फ़लसफ़े से हट जाना चाहिए, हमें हकीकत को देखना चाहिए। हकीकत ये है कि तालिबान ने वहाँ पे हुकूमत कायम कर ली है, और वो तालिबान जिस तरह से आए हैं, आपने खुद अभी फरमाया कि 40 साल के बाद पूरे अफगानिस्तान पे किसी एक की हुकूमत है। अब उन्होंने 8 से 9 माह के लिए अभी ये अबूरी हुकूमत का ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा है कि हम उसके बाद लोहिया जिरगा करेंगे और फिर हम उसमें फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। लोहिया जिरगा क्या है? वो अफगानिस्तान का एक, आप समझ लें कि सबसे अच्छा और सबको काबिल, सबके लिए काबिल वो जो है ना कबूल एक बड़ा फोरम है। हाँ जी, वो बड़ा फोरम है, उसमें जिरगा करते हैं, सबकी राय के मुताबिक उसमें करते हैं। अब आ जाती है अमेरिका की मर्जी और मुतालबात और तालिबान के रिएक्शन की तरफ। अमेरिका की कुछ बातें तालिबान ने मान ली हैं वेस्ट की, और कुछ नहीं मानी। ये जो ताजिक, उज़्बेक और ये चीजें हैं, ये उसी तनाजुर में अगर आप देखें तो उन्होंने ये साबित कर दिया इनको शामिल करके कि जनाब हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, और अहमद मसूद और अमर साले के लिए भी हमने इतनी कोशिश की है, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। वो नहीं माने, पहली बात। दूसरी बात, अब आ जाते हैं तस्लीम करने की तरफ, और उससे पहले कि कौन सी नहीं मानी। अब देखिए, अभी अमेरिका और वेस्ट ये इंतजार करेगा कि खवातीन को नुमाइंदगी नहीं मिली, क्या खवातीन के हवाले से वो क्या फैसला करते हैं, उस पर उन्होंने क्या कहा। हालांकि तालिबान वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि हम खवातीन के हवाले से भी उनको काम की भी इजाज़त होगी, पर्दे की भी इजाज़त होगी, लेकिन उन्हें पर्दे का एहतमाम करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, आप देखें तस्लीम करने की अगर बात, रूस इस मामले में अगर आप देखें तो वो खामोशी के साथ उनके साथ लगा हुआ है, लेकिन अभी उसने उस तरह से रिएक्शन नहीं किया। चीन इस दफा बहुत खुल के सामने आया, और चीन ने खुल के उनका साथ दिया है और दे रहा है, और उनके साथ वो मामला जो है बिजनेस के, उनको भी देख रहा है। अपनी मर्जी नहीं, हम मेरा ख्याल बिल्कुल आई एग्री विद दैट। पाकिस्तान का कोई हक नहीं पहुंचता किसी भी तरीके से कि वहां पे जाके किसी को डिक्टेट करे। अगर कोई पाकिस्तान से मदद मांगे तो क्या पाकिस्तान ऐसा कर रहा है? नहीं, मेरा तो ख्याल है हरगिज ऐसा नहीं कर रहा, ना ही कर सकता है। इसलिए इनका रिकॉर्ड है 1996 से 2001 तक इन्होंने कौन सी पाकिस्तान की मानी? तो फिर सर कौन सी मानी है? तो फिर वो कहने की क्या जरूरत है जो इंडिया सुनना चाह रहा है? उन्होंने तो इसका बात का बतंगड़ बनाया है। मैं एक मिनट सर, मैं जनरल अमजद शोएब साहब, स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है ये रेपिटेशन है उस चीज की जो अमूमन भारत वगैरह कहता है। बड़ी सीधी सी बात है कि ना हमने ये किया है, ना हम इस पोजीशन में हैं कि उनको मजबूर करें। और सैकड़ों दफा एक ही स्टांस हम बता चुके हैं, अफगान लेड अफगान ओन। अफगानियों ने खुद फैसला करना है, खुद वो बैठे, कोई तजवीज बाहर से नहीं दी जाए। तो इसके बाद ये कहना जो है ये बिल्कुल बेकार, सवाए इसके कि आप किसी और की आवाज में या किसी और की बात कर रहे हैं, उसकी आवाज में बात कर रहे हैं, उसके अल्फाज में। इसके अलावा इसका कोई तुक नहीं बनता। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो अभी शहजाद चौधरी साहब ने बात की, वो असूली बात बिल्कुल ठीक है कि आप का कोई राइट नहीं कि उनको ये बताएं कि आप हुकूमत इंक्लूसिव बनाएं या इस तरह बनाएं या उस तरह करें। लेकिन यहां कुछ मुश्किलात हैं, यहां कुछ प्रॉब्लम मुख्तलिफ है। अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है वो अपनी नहीं है, उनके हालात बड़े खस्ता हाल है, बुरे, उनके पास पैसे नहीं है किसी को देने के भी। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो कंडीशंस लगाती है कि मदद होगी, और आपको पता है कि उनके फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व भी अमेरिका ने रोक दिए हैं, IMF ने भी जो पैसा को थोड़ा बहुत था, कुछ बिलियन, वो भी रोक दिया है, वर्ल्ड बैंक ने उनको ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया। ये सारी चीजें जो है आज एक हकीकत है, और जो मगरबी दुनिया की न्यूसेंस वैल्यू है उसकी वजह से आपको बात चीजें सुननी पड़ती हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।